Okay, welcome back again. हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनकी मेटल। हाँ, मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जहां तक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात है, तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी आयरन की। इस वक्त मैं एक और नई एग्जांपल आपको दूंगा। जब ये सोडियम के साथ मिलते हैं, Na जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है NO2। ठीक है, NaO2 सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो इस तरह से जब भी कोई मेटल ऑक्साइड्स के साथ मिल जाता है तो ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स क्या है? दे आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं? ये बेसिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेसिक इन नेचर? कोई बता सकता है कि बेसिक इन नेचर का मतलब क्या है? रेड लिटमस पेपर को बिल्लू करते हैं टर्न। हाँ, ये इनकी ये खासियत है कि इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या ये बेसिक है या ये है एसिडिक है। लेकिन बेसिक का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास पीएच चेन होती है, ठीक है। पीएच चेन में क्या होता है? पीएच चेन में स्टार्टिंग होती है 1 2 से। ये 1 होता है, यहाँ पर 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसको 14 होता है। ये 14 तक होती है चेन, 1 से स्टार्ट होके। ये जो 7 होता है इसका, कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है, क्लियर इट। ओके, नाउ ये वाला जो है, ये यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद 7, इसके बाद 7 से 14 तक। ये जो 7 है ये न्यूट्रल है। क्या है? ये न्यूट्रल है। इससे पहले जो आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद आते हैं 8 9 10 11 12 एंड 14। जिनका भी पीएच होता है, इसको कहते हैं पीएच स्केल। इस पीएच के जरिए हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। 1 to 7 क्या होता है? बेसिक। और 7 के बाद एसिडिक। तो 7 क्या है? न्यूट्रल। 7 नॉर्मल है, न्यूट्रल है। ओके, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि एसिडिक बेसिक क्या है। और ये फिर हम टेस्ट कर सकते हैं कि एसिडिक बेसिक जब ये इसको टर्न करते हैं, लिटमस पेपर जो होता है उसको जब हम उसमें डालते हैं तो उसको टर्न करता है ब्लू में। हाँ, यहाँ पर भी एक बात याद रखनी है। हाँ, चलो वो आगे बढ़ के आपको बताता हूँ। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, वो आगे अच्छी तरह से आप समझोगे। देखो, हमने पढ़ा सम आर एसिडिक एंड सम आर बेसिक, ठीक है। अब रहे सम ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? कुछ तो एसिडिक है, कुछ तो बेसिक है, कुछ ऐसे हैं जिनके बहुत कैरेक्टर्स होते हैं। यानी कि दे शो एसिडिक एंड बेसिक नेचर्स, बोथ नेचर्स जो शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। समझ आ गया? यस, ये टर्म याद रखना। ये कभी भी एग्जाम में आ सकती है 1 या 2 नंबर की कि एम्फोटेरिक क्या है। एम्फोटेरिक टर्म क्या होती है? ये वो चीज होती है जो दोनों एसिड्स या बेसिक दोनों का नेचर इनमें प्रेजेंट होता है। ओके, इस तरह के मेटल्स होते हैं। नाउ उसके एग्जांपल आप ये दे सकते हो, अल्युमिनियम ऑक्साइड्स है, ठीक है, या जिंक ऑक्साइड्स है। ये इनकी एग्जांपल्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। अभी जो हम वहां देख रहे थे वो थी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब है रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स है क्या? कोई मुझे बता सकता है एसिड्स क्या है?
एनीवन? यस। जो सो होते हैं टेस्ट में। हाँ, सोर तो होते हैं, मतलब ऐसे ये हम इसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं एसिड की, कि ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की। ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये सोर होते हैं, ऐसे होते हैं। अगर हम केमिकली देखें तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इनकी, कैसे हम कहेंगे कि ये एसिड है? आप में से कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक क्या एसिड। है? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है क्योंकि जब भी आप किसी एलिमेंट के साथ इस H को देखोगे ना, तो ये इसको एसिडिक कैरेक्टर देता है, ये H इसको एसिडिक कैरेक्टर देता है। जब भी ऐसा H प्रेजेंट होगा किसी भी एलिमेंट के साथ, आप कह सकते हो कि ये एसिड है। अब यहाँ पर हमें एसिड क्वेश्चन नहीं है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन है डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब क्या है? डाइल्यूट का मतलब है जब भी किसी एसिड के साथ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा होगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी, तब हम उसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। एग्जांपल, ऐसे हमारे पास शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, शुगर सोल्यूशन है, शुगर है इसमें, किसी भी बाउल में है शुगर सोल्यूशन है इसमें। हमने क्या किया, हमने इसको मिक्स किया पानी, ठीक है। तो पानी मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या रह गया? शुगर सोल्यूशन था, इसको हमने पानी मिक्स किया तो हमारे पास क्या रह गया? वाटर, जिसमें शुगर सोल्यूशन, वही ना, सोल्यूट। अब हमारे पास क्या रह गया? फिर से वाटर ही रह गया, लेकिन डाइल्यूट बन गया। अब क्योंकि अभी मैं फिर से हमारे पास सोल्यूशन नहीं रह गया, शुगर ही रह गया, लेकिन वाटर इसके साथ मिला है तो ये डाइल्यूट बन गया। अभी मैंने बोला जिसको हम वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज करेंगे और वो डाइल्यूट बन जाएगा, उस चीज को हम डाइल्यूट कहेंगे। ठीक है, यहां पर भी हमने इस शुगर सोल्यूशन को वाटर ऐड किया तो ये बन गया डाइल्यूट। मीन्स के मिक्सचर में जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये डाइल्यूट है। ओके, अब यहाँ पर हमें डाइल्यूट एसिड की जरूरत है। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ऑलरेडी, हमने इसको क्या किया है, ऐड किया वाटर, लेकिन इसकी फार्मूला फिर भी चेंज नहीं होगी। समझ आ रहा है? यस सर। फार्मूला चेंज नहीं होगी, वाटर तो हमने ऐड किया है इसको डाइल्यूट बनाने के लिए, लेकिन फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगी, फिर भी ये HCl ही रहेगा। तो इस तरह जब हम रिएक्शन करते हैं इन विद डाइल्यूट एसिड्स, किनकी? मेटल्स की, जब हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं? ये क्या देते हैं? ये पहले देते हैं साल्ट और देते हैं H2S गैस। जब भी मेटल्स रिएक्ट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल Fe है हमारे पास एक मेटल, हमने इसको रिएक्ट किया डाइल्यूट एसिड से, किसी भी एसिड से, HCl से, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा एक कोई साल्ट, HCl भी साल्ट है या FeCl भी साल्ट है। ओके, इसने HCl दिया और इसके साथ इसने क्या दिया? और इसने दिया H2, ठीक है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इसके साथ और दी इसने, ठीक है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड देता है हमें मेटल साल्ट और देता है हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये रिएक्शन है विद डाइल्यूट एसिड्स, किनकी? मेटल्स की। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब देखो, अब बढ़ते हैं हम उनकी ओर जिनको कहते हैं क्या? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में तो अब मैंने आपको बहुत कुछ बताया, अब मुझे आप बताइए कि ये नॉन मेटल्स होते क्या है? नॉन मेटल्स जो मतलब जिनमें मेलेबिलिटी नहीं होती है। नंबर 1, पहली बात इनमें ये होती है, ये मेलेबल नहीं होते हैं, जो सोनोरस नहीं होते, सोनोरस भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, हाँ, लस्ट्रस भी नहीं होते हैं, लस्ट्रस भी नहीं होते हैं। क्या कोई ये सॉफ्ट होते हैं? हाँ, कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है किसी नॉन मेटल की?
नॉन मेटल। हाँ हाँ सर। बोलो कोई एग्जांपल। कोल। यस, कोल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस नॉन मेटल। देखो अगर हम कोल की बात करेंगे, अश गरस में सिने आसान, फॉर एग्जांपल इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कोशिश करेंगे, इस कोल को हम कोशिश करेंगे पहले, देखेंगे कि क्या ये मैलेबल है। हमारे पास कोल है, हम इसको हथौड़े से पीटेंगे, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये टूट जाएगा, क्यों? ये स्लिपरी बन जाएगा, लेकिन ये शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो गया। अब अगर हम डक्टिलिटी की बात करेंगे तो वहां पर भी ये वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी यही प्रोसीजर होगा। और अब अगर हम देखेंगे कि क्या ये स्नोरस है, ठीक है, नहीं। स्नोरस में अगर हम देखेंगे कोल को आपस में टकराएंगे तो नहीं हो है, ये स्नोरस भी नहीं है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अब अगर हम लस्टर देखेंगे, लस्ट्रस है क्या? क्या है लस्ट्रस? शाइनी। शाइनी। शाइनी है? नो नहीं सर। है, नहीं है, और शाइनी सर भी नहीं ये है। मतलब ये कंडक्टर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी नहीं होते। हाँ, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं होते हैं? सर इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो नहीं होता है एक जैसा। मैंने उसकी बात नहीं की, मैं कह रहा हूं आपको ये क्यों नहीं होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो अलग प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स अलग एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं है ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा इसको छोड़ो, पहले मुझे बता मेटल्स क्यों है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पता नहीं सर। अभी बोला मैंने, अभी तो कुछ मिनट ही नहीं हुए। पहली क्लास में यही बात मैंने बोली थी ना, मेटल्स के बारे में। तरह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्यों होती है पास इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए होता है ये सब। मैंने आपको एग्जांपल दी थी यहाँ पर, जब सोडियम अपना फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसका चार्ज क्या बन जाता है? ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है तो इसका मतलब है इसके पास क्या आ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही मूव करता है। यहाँ पर हमारे पास कोई चीज है, जब यहाँ पर इसको हीट देते हैं हम, ठीक है, ये यहाँ तक, ये इसी तरह मूव होता है इस पार्ट से यहाँ तक। मीन्स क्या मूव होता है? ये इलेक्ट्रॉन मूव होता है, यही अपने साथ चार्ज कैरी करके यहाँ तक पहुंच जाता है। अंडरस्टैंड? किसकी वजह से? इस पॉजिटिव की वजह से, क्योंकि जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट था, इसकी वजह से ये सब हुआ। अच्छा अब हम करते हैं नॉन मेटल्स की बात। देखो इनमें क्या होता है, अगर हम इनमें देखेंगे, इसी सोडियम की मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा, सोडियम की यहाँ पर थोड़ा देखो, इसमें क्या होता है, सोडियम है नहीं, ये मेटल इसमें नहीं आता है। ओके, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ थोड़ा। इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है पहले ही। एक मिनट को, क्लोरीन जो है ना, ये जब किसी के साथ कंबाइन होता है तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन वहां से ऐड करके बन जाता है, ठीक है। ये वहां से इलेक्ट्रॉन लाता है, फिर खुद में ऐड हो जाता है, और इसका चार्ज जो है वो नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मुंह क्या करेगा? यस सर। भी नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि इट कैन नॉट कैरी एनी चार्ज। ना ही ये हीट कंडक्ट कर सकता है, ना ही ये क्या कर सकता है, ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ये बात याद रखो, मेटल जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यस सर। नाउ अनदर थिंग, देखो आप इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी। ये भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या तो
गैस हो सकते हैं, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड भी हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं। लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो एक है, वो है क्या, ब्रोमीन, मरकरी, ठीक है। मनी ब्रोमीन। मरकरी उनमें आता है ना, मेटल्स में यस आता सर। है मरकरी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अब इनमें जो लिक्विड होता है वो इनमें ये सब चीजें हो सकती है जो आपके सामने स्लाइड में है, ये सॉलिड में आती है इनके पास, ये वाली चीजें, ठीक है। एंड रेस्ट आर गैसेस, जो बाकी रहते हैं वो सारी गैसेस है। अंडरस्टूड? नाउ यस सर, non-malleable and ductility as they are brittle, इनमें ये नहीं होती है। क्या इसकी तो वो आता है थी हम साथ में ऐसी वन फोर्स करान छी इम छी फटान इमन छी चूर गसान, क्या इसकी इम छी ब्रिटल आसान, तकड़ छी आसान, क्या शीट्स हेको न बनायत कीन, वायर्स हेको न बनायत कीन। ओके, बैड कंडक्टर्स है, वो आपको मैंने बताया क्यों है बैड कंडक्टर्स। हाँ, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि मेटल्स में भी एक चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी खुद में पास करता है, वो ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट कैसे करता है? देखो, ग्रेफाइट जो है ना, ये बना है किस चीज का? ग्रेफाइट किसका बना था? ये एलोट्रॉपी फॉर्म ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट जो है ये एक फॉर्म है कार्बन की, ये अलग फॉर्म है एक कार्बन की। जब कार्बन बहुत सारे, जब कार्बन मिक्स हो जाता है तो ये क्या बनाते हैं? ये ग्रेफाइट बनाते हैं। यही डायमंड भी बनाते हैं, यही ग्रेफाइट भी बनाते हैं, ठीक है। चेन ऑफ कार्बन जब कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये खाली कार्बन नहीं है, इनको यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ठीक है। जब हाइड्रोकार्बन कंबाइन होते हैं तब ये बनाते हैं। लेकिन आप ये याद रखो, जब कार्बन की चेन कंबाइन होती तो वो ग्रेफाइट बना। अब ये कैसे कैरी करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी? खुद अगर हम कार्बन देखेंगे, कार्बन किस में आता है? ये नॉन मेटल्स में आता है। कार्बन जो आता है नॉन मेटल्स में आता है। नॉन मेटल्स की ये कैपेसिटी है कि ये कैरी नहीं करते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं कैरी। तो ये फिर किस तरह करते हैं? जो ये हाइड्रोजन है ना, जो इसकी वजह से जो दो लेयर्स बनते, वो इसको मदद करते हैं किसमें? ट्रांसफर करने में, क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट या हीट ट्रांसफर करने में। ओके, यस सर। है नॉन मेटल्स। दरअसल क्या नॉन मेटल्स क्या है? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स है बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ इनमें ग्रेफाइट ऐसा है कि जो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। अंडरस्टूड? यस नाउ सर। ये बात याद रखना, ये यही चीजें आती है, वो उन चीजों की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है। जो चीजें कॉमन होते हैं, जो एक्सेप्शन होते हैं, वही चीजें आती है, ठीक है। यस सर, ये चीजें ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। और वहां पर हमने देखा उनका जो मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, वो क्या था? वो वेरी हाई था। हाई था, यस सर। और इनका लो होता है। वहां पर मेल्टिंग पॉइंट जो था वो बहुत हाई था। यहाँ पर क्या है, देखो मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं आपको बताऊंगा, वहां पर हमने वहां बात की थी आयरन की ना। आयरन को अगर आयरन को मेल्ट करना होगा तो उसके लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है? बहुत सारा टेम्परेचर। ये मत कहो 36, क्योंकि उसमें बहुत सारी किस्में है आयरन की। रॉट आयरन है, वो दूसरे वगैरह बाकी किस्म के आयरन है, तो मुख्तलिफ की मुख्तलिफ रेटिंग है, ठीक है। लेकिन है बहुत ज्यादा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाँ हाई है। लेकिन अगर हम इनकी बात करेंगे, जो कार्बन वगैरह है, कार्बन अगर हम कोल की बात करेंगे, इसको अगर हम थोड़ा हीट करेंगे तो ये क्या बन जाता है? ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इजीली ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है, ठीक है। समझ आ गया? नाउ नॉन सोनोरस है, इसका मतलब क्या है? जो अभी हमने बात की, इनमें अगर हम इनको आप टकराएंगे तो आवाज नहीं होती है। लस्ट्रस भी नहीं है, ये शाइनिंग नहीं होती। फिर भी यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन याद रखने होते हैं, ठीक है। यस सर, है नॉन लस्ट्रस, लेकिन चमकते नहीं है। लेकिन दो चीजें इनमें ऐसी है जो चमकती है, एक आयोडीन है, दूसरा क्या है? दूसरा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट भी चमकता है और आयोडीन भी चमकता है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अभी पता चलेगा कितना समझ आ गया।
नाउ अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम पढ़ रहे थे इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम मूव होते हैं कि इनकी तरफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है। देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। वहां पर जब ये रिएक्ट होते थे किनके साथ, सब वहां पर जब ये मिक्स होते थे ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाते थे सर ये बनाते थे ऑक्साइड। ये बनाते थे ऑक्साइड्स। क्या बनाते हाँ थे सर ऑक्साइड। क्या ऑक्साइड्स, क्या ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स। यस, ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते थे। यहाँ पर क्या होता है, जब यह नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं किनके साथ, रिएक्ट करते हैं किनके साथ, नॉन मेटल्स के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स नॉन बनाते मेटल हैं। ऑक्साइड बनाते हैं। ये बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने नॉन मेटल हमारे पास नाइट्रोजन है, इसको जब ऐड हो जाएगा क्या ऑक्सीजन, तो ये बनाता है NO2 और कभी NO3 भी, वो इसके ऑक्सीजन यस वैलेंसी पर डिपेंड है, वो हम बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये नॉन मेटल्स ऐड होते हैं ऑक्साइड्स के साथ, ये बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड वहां पर वो थे। अगर हम उनकी बात करेंगे मेटल्स की, वो क्या थे, वो बेसिक इन नेचर थे। क्या थे, बेसिक थे। और यहाँ पर अगर हम इनकी बात करेंगे, ये है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, यस सर, ये एसिडिक होते हैं। और वहां पर हमने बात की थी, उन्होंने कन्वर्ट किया था रेड लिटमस को किसमें, ब्लू, रेड लिटमस में उन्होंने बनाया था ब्लू। यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये ब्लू में बनाते हैं red रेड। ये देखना नहीं, ये याद रखना है, ये कभी भी मैं पूछ सकता हूँ। ओके, फिर भूल जाते हो। ओके, समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यस सर। तो ये कुल मिला के ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, किनकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की। ये आपने यहाँ पर देख लिया। तो इसके साथ आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। कल देखते हैं, अगर नेटवर्क ने साथ दिया तो फिर कल और 1-2 क्लासें होंगी। ठीक है, बाकी इसको फिर से YouTube पर चेक करना, फिर से पढ़ना। कल पहले मैं इसके बारे में क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।